खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। नागा मंडल के विकास के लिए बनेगा मास्टर प्लान, सीएम धामी बोले बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की तरह होगा विकास। बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए आज होंगे बंद, बांदा कुंटल फूलों से सजाया गया मंदिर परिसर। उत्तराखंड में श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरी, 5 की मौत। गुजरात हरियाणा समेत 7 राज्यों के 13 लोग घायल। उपनल कर्मचारियों का धरना जल्द हो सकता है खत्म, मंत्री गणेश जोशी बोले वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही, 1-2 दिन में फैसला लेंगे। हल्द्वानी में फर्जी डॉक्यूमेंट मामले में जांच जारी, 900 राशन कार्ड भी जांच के दायरे में आए। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच लुढ़का पारा, पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में बढ़ गए ठिठुरन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि सामने आ चुकी है। आज शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट, विधि विधान के साथ बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फूलों से सजाया गया बद्रीनाथ धाम परिसर, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। विधि विधान के साथ बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे बंद, अहम खबर आपको हम बता दें। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ शिवनारायण जुड़ चुके हैं। शिवनारायण, पूरी जानकारी क्या है? बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे शीतकाल के लिए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड तोड़ जो इस बार श्रद्धालुओं का देखा गया था, यात्री आए थे और पिछले साल से ज्यादा इस बार आए थे। और आज 2:56 पर ये जो कपाट है बद्रीनाथ के बंद हो जाएंगे। और जिस तरीके से विपक्ष ने भी आरोप लगाया था कि आंकड़ा तो जरूर सरकार ने दिखाया, लेकिन जो वहाँ पे जो असुविधाएं देखी गई थी ये किसी से छुपी नहीं है। वही ये बताना चाहूंगा जिस तरीके से इस बार आंकड़ा जो बढ़ा है, कहीं ना कहीं जो लोग आना जाना वो है लगातार, इसमें यात्रियों की बढ़ाव देखी गई है। तो उसी को लेकर के अब शीतकाल के लिए भी जो सरकार ने ये यात्रा शीतकाल में भी चलाने का निर्णय लिया था, उसको इससे लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। जी, शुक्रिया आपका शिवनारायण हमारे साथ जोड़ने के लिए और बड़ी जानकारी के लिए। आम खबर आपको बता दें, जहां पर आज बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ बंद हो जाएंगे। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, बेहद खूबसूरती के साथ फूलों से इस मंदिर परिसर को सजाया गया है। विधि विधान के साथ बंद होंगे कपाट।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी खबर, आज बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। 10 कुंटल फूलों से सजा बद्रीनाथ धाम। दोपहर 2:56 पर बंद होंगे कपाट और 21 नवंबर से धाम में पंच पूजाएं भी शुरू हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 21 नवंबर से धाम में जारी है पूजा और दोपहर 2:56 पर बंद होंगे कपाट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी चारधाम को लेकर तीर्थयात्रियों का उत्साह चरम पर रहा है। इस बार चारधाम यात्रा में 51 लाख श्रद्धालु पहुंचे दर्शन के लिए, जबकि पिछले साल 48 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे दर्शन के लिए। और इस साल चारधाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल से हो गया था, जिसमें यमुनोत्री व गंगोत्री के कपाट खुले थे, जबकि 2 मई को बद्रीनाथ व 4 मई को केदारनाथ के कपाट खुले थे। वहीं बीते वर्ष की बात करी जाए तो केदारनाथ में 16.51 लाख व बद्रीनाथ में 14.35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जबकि इस साल केदारनाथ धाम में 17.68 लाख से अधिक व बद्रीनाथ धाम में 16.53 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर महिला एवं बाल अपराधों के प्रति दून पुलिस की संवेदनशीलता एक बार फिर से सामने आई है। ऋषिकेश में हुई दहेज हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी पति सुमित जाटव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 19 नवंबर को चंद्रशेखर नगर निवासी ने कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर पति व ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय मुखबिर तंत्र व इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस को सक्रिय किया। लगातार ठिकाने बदलते हुए पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे आरोपी को आखिरकार 23 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर पुराना रेलवे स्टेशन बंदर के पास स्थित खाली ग्राउंड से गिरफ्तार कर लिया गया। अगली खबर गदरपुर से, जहां पर उत्तराखंड में गन्ना पेराई सत्र चल रहा है। किसान शुगर मिलों को गन्ना सप्लाई कर रहे हैं और आपको बता दें कि पेराई सत्र को लगभग 1 महीना होने वाला है। अभी तक उत्तराखंड सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है, जिसके चलते गन्ना किसानों ने गन्ना समर्थन मूल्य को लेकर आक्रोश पनप रहा है। और गन्ना किसानों ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अभी तक गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है। तारगंज चीनी मिल से पुराने रेट पे ही मिलता है और बाजपुर चीनी मिल की जीएम साहब आए थे, उनसे मीटिंग हुई थी कि हम 15 दिन बाद पेमेंट करेंगे। उन्हें अभी तक वो गारंटी चालू ना हुई। ये बाजपुर को भी बेचेंगे और ये कोऑपरेटिव चीनी मिल को सबको बेचेंगे और प्राइवेट को देकर प्राइवेट से मार के
प्राइवेट वाले आज ना तो कल मार मार के हमसे गन्ना लेंगे। नहीं, जो रेटों की बात हो रही है, समर्थन मूल्य सरकार ने नहीं बढ़ाया। उत्तराखंड सरकार रेट तो ये करती ना है कभी भी, पहले तो करेगी ना। सरकार से 5 रुपए ऊपर देते थे, यूपी सरकार ने कब का गन्ने का रेट बढ़ा दिया और इनकी 2 मीटिंगें भी हो गई और सब कुछ हो गया, पर रेट बढ़ा के राजी नहीं। क्या है, मतलब डग्गेबाजी करेंगे ये भी? मतलब क्या इरादे हैं इनके और क्यों नहीं रेट बढ़ा रही है, जबकि यूपी सरकार ने शुरू में ही बढ़ा दिया था। तो ये कहते थे कि जैसे ही वो बढ़ाएंगे हम बढ़ा देंगे, फिर बीच में कहते थे कि कैबिनेट मीटिंग होगी तो उसमें बढ़ा देंगे। सब कुछ हो गया लेकिन अभी तक रेट नहीं बढ़ाया गया। ये फार्मर जो हैं ये यूपी से कंपेरिजन कर रहे हैं। यूपी में रेट बढ़ गया, 400 रुपये रेट हो गया और यहाँ पे हमारे उत्तराखंड सरकार में जो हमारे बड़े अधिकारी हैं उनकी मीटिंग 14 नवंबर की हो गई है और जल्दी ही उम्मीद है कि यूपी के कंपेरिजन में यहाँ का रेट 400 प्लस रहेगी और ये हम लोग को भी एक तरह से वैसे आश्वासन दिया गया है कि ये रेट बढ़ेगा, जल्दी ही हो जाएगा। खबर है देहरादून से, जहां पर अगर आपने दोपहिया या चौपहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है तो जल्द ही करा लें। परिवहन विभाग ने इसके लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। वेबसाइट के अलावा आरटीओ पहुंचकर भी मोबाइल नंबर अपडेट कराया जा सकता है और मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 336 से और केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1979 के नियम 1967A के तहत राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग एवं एनफोर्समेंट को सुनिश्चित करने के लिए 37 स्थानों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा लगाए गए हैं। चालान की कार्रवाई की जा रही है। मोबाइल नंबर अपडेट न किया तो ये होगा नुकसान। मोबाइल नंबर अपडेट न होने पर आप वाहन का बीमा नहीं करा पाएंगे। बीमा के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आता है जिसे बताने के बाद ही बीमा मिलता है। इसमें हमारे मुख्यालय द्वारा एक डायरेक्शन दी गई हैं कि एक अभियान चलाकर इसको मोबाइल नंबर जो है अपडेट करवाए जाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मैटर्स आते हैं कि जैसे चालान हो गया और लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है कि हमारे पास चालान है, कि लोगों ने जब रजिस्टर करवाई थी गाड़ी अपनी तो उस समय जो मोबाइल नंबर था वो कुछ और था और आज वो दूसरा मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं। तो इसमें 40 डेज का स्पेशल अभियान चलाया जाएगा जिसमें हमारे न्यू रजिस्ट्रेशन के डीलर्स हो गए या हमारे यहाँ जो गाड़ियां ट्रांसफर का जब गाड़ियां ट्रांसफर होती हैं उस समय की फॉर्म पे ही मोबाइल नंबर लिखा जाए, उसको वेरीफाई करते समय देखा जाएगा। अगली खबर रुड़की से है, जहां पर आपको बता दें कि किसानों की मेहनत से उगाई गई फसल पर अब व्यापारी बड़ा खेल कर रहे हैं। जहां एक ओर किसान अपनी छोटी ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना लेकर मिल तक पहुंच रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ व्यापारी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली में खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बता दें कि इस समय गन्ना कटाई का सीजन है और किसानों की गन्ने की फसल खेतों से मिल तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन इस बीच कुछ व्यापारियों ने इसे कमाई का जरिया भी बना लिया है। ओवरलोड ट्रॉली मिलों की सप्लाई और शहर की सड़कों पर दौड़ते भारी वाहनों से हादसे का खतरा बढ़ रहा है। इन ट्रॉलियों में ना तो रिफ्लेक्टर है और ना ही सुरक्षा के कोई इंतजाम नजर आते हैं। देखिए, इसमें हमने जागरूकता बैठकें भी करी थी और साथ ही किसानों को और अन्य जो भी ऐसी एजेंसीज हैं या जो पार्टीज हैं जो कि गन्ने को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं कि वो ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे कि कोई हादसा हो जाए। इसमें अगर बहुत ही ओवरलोडिंग करके या फिर अलग अलग पटरी लगा के बहुत ज़्यादा गन्ना लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पे हादसे को इन्वाइट कर रहे हैं और साथ ही कंजेशन ट्रैफिक का भी बढ़ेगा। इसमें गन्ना विभाग और जो राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग, इनकी जॉइंट चेकिंग भी की जाती है और अगर कोई भी फिर भी इसके बाद भी कोई ऐसी अत्यधिक मात्रा में गन्ने का मूवमेंट करेगा तो उस पर हम कार्रवाई भी करें। खबर हरिद्वार से है, जहां पर भेल क्षेत्र में एक गुलदार को सड़क किनारे नाले में छुपे होने का चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लोगों में भारी दहशत फैल गई। घटना कथित तौर पर बीती रात की बताई जा रही है, जब इस रास्ते पर सैकड़ों लोगों का पैदल आना जाना लगा रहता है और इस खतरनाक शिकारी को देखकर राहगीरों ने तुरंत ही इसे अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। वीडियो सामने आने के बाद रहायशी इलाकों के निवासियों ने रात के समय घरों के बाहर निकलने से बचना शुरू कर दिया है। वीडियो बना रहा हूँ, किसी को बताना मत। गाड़ी लोगों की है,
गाड़ी लोगों की है, वो भैंस की हो। वो मत करना। हाँ रुक मजा आ गया, वीडियो बना लो तुम भी। वीडियो बना रहा है। किसी को बताना मत। और गाड़ी लोगों की है, गाड़ी लोगों की है, वो भैंस की हो। वो मत करना। हाँ रुक मजा आ गया, वीडियो बना लो तुम भी। वीडियो बना रहा है। किसी को बताना मत। और गाड़ी लोगों की है, गाड़ी लोगों की है, वो भैंस की हो। वो मत करना। हाँ और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में होने जा रहे आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। अपनी जीत को लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ कांग्रेस के द्वारा बनाए गए चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रख सिंह रावत दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 2027 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, तो वहीं बीजेपी ने भी उन्हें करारा जवाब दिया है। बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि हरक सिंह रावत वरिष्ठ नेता हैं और उनको असलियत देखते हुए बात करनी चाहिए, क्योंकि जब असलियत से परे बात करते हैं तो लोग हमसे सरोकार नहीं रखते। बिहार में देखा, बंगाल में देखेंगे और अन्य प्रदेशों में भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता बीजेपी और प्रधानमंत्री के साथ है। कहूँगी कि वो बड़े हरक सिंह रावत जी कोई आज के नहीं, बड़े पुराने और सीजन्ड नेता हैं। उनको भी जो ग्राउंड रियलिटी है, जो असलियत है, उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि जब हम असलियत से परे बात करते हैं तो लोग हमसे सरोकार नहीं रखते हैं। तो जनता हमसे सरोकार रखे, माने कि हाँ जी ये कह रहे थे नेताजी और बिल्कुल सही बात कही, तो ऐसी कोई बात उनको करनी चाहिए। आज हमने बिहार में देखा, आज आप बंगाल में देखेंगे और आप आगे भी देखेंगे कि लगातार हर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। खबर है कोटद्वार से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल को दूसरी बार जिम्मेदारी मिलने पर जनपद पौड़ी के कांग्रेसी नेताओं में खुशी की लहर है। कोटद्वार महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मीना बछवाड़ की अगर माने तो गणेश गोदियाल के नेतृत्व में 2027 में कांग्रेस फिर से सत्ता पर काबिज होगी। मीना बछवाड़ ने कहा कि गणेश गोदियाल सुलझे हुए व्यक्ति हैं और सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। देखिए, गणेश गोदियाल जी ने पिछली बार भी, चाहे उन्हें कम समय मिला हो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और इस बार तो हमें 100% उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा आएगी, क्योंकि वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और हमारे उत्तराखंड के हैं और हमारे पौड़ी गढ़वाल के हैं। और हमारे पौड़ी गढ़वाल से अगर कोई बना है तो इसकी हमारी पूरी पौड़ी गढ़वाल की जितनी भी सीटें हैं उसमें भी फायदा मिलेगा। और वैसे भी गणेश गोदियाल जी सबके साथ समन्वय बिठाने में बहुत अच्छे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में गुलदार के बढ़ते आतंक के खिलाफ आक्रोशित ग्रामीणों ने पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के गदोली से डांडरी लिंक मोटर मार्ग तराहे पर धरना प्रदर्शन किया। सरकार और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में बढ़ती गुलदार की घटनाओं, उसके आतंक के खिलाफ आक्रोश जताया और क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने गुलदार को मारने की मांग की। प्रशासन पौड़ी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदमपुर गुलदार से हमारे भाजपा की जुमलेबाज सरकार है, तो उसी तरीके से उनके कार्यकर्ता और छोट भैया कार्यकर्ता भी उसी तरीके से जुमले मार रहे हैं। और हमें पहले सार्वजनिक करो कितने भाग है क्षेत्र में, 3.8 किलोमीटर की जो एयर डिस्टेंस है वो दे रखा है। अब उनका कहना ये है कि वही हो सकता है, अगर वहाँ पकड़ा जाएगा तो 60,000 का हो जाएगा खत्म। जिला प्रशासन पौड़ी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदमपुर गुलदार से हमारे भाजपा की जुमलेबाज सरकार है, तो उसी तरीके से उनके कार्यकर्ता और
छोट भैया कार्यकर्ता भी उसी तरीके से जुमले मार रहे हैं। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, सभी पत्रकार बंधुओं का, जो लगातार पिछले 4 दिन से हम लोगों का सहयोग बराबर कर रहे हैं। और रही बात आदेश की, तो मुझे नहीं लगता कि जिला पंचायत साहब को कोई जानकारी होगी। सबसे पहले तो आज तीसरा दिन हमारे धरने को हो गया है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को सूचित करना चाहता हूं कि जहां पे ये घटना हुई थी, 2 वार्ड ढंडरी गांव में जो घटना हुई थी, ये गुलदार से यहाँ पे हमला हुआ था एक महिला पे, तो मैं वहाँ पे उस स्थान पे तो नहीं जा पाया, पर मैं हॉस्पिटल में उपस्थित रहा और वहाँ पे जो भी प्रक्रिया हुई मैं वहाँ पे अपना योगदान दिया। और अभी भी मैं वहाँ से हॉस्पिटल से होके आ रहा हूँ और उनका हालचाल जाना, और मैंने CMO जी से भी बात की उनके लिए कि गाड़ी की व्यवस्था की जाए उनको छोड़ने के लिए। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर स्थित कुजापुरी मंदिर के समीप हुई बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों का हालचाल जानने हेतु एम्स ऋषिकेश पहुंचे। प्रेमचंद अग्रवाल ने अस्पताल पहुंचकर सभी घायलों से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा चिकित्सकों से उपचार की प्रगति के बारे में विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने हर संभव सहायता एवं सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया है। साधारण लोग वहाँ के दर्शन करके वापसी कर रहे थे, तो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। जिस प्रकार से खाई के अंदर गिरी, तो उसमें हमारे 6 लोग अभी एम्स के अंदर भर्ती हैं। इनको मैं यहाँ देखने आया हूँ। निश्चित रूप से यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छी चिकित्सा उनको दे रहे हैं। उनके CT स्कैन वगैरह सब कुछ हुए हैं और एक व्यक्ति को मल्टीपल फ्रैक्चर है, ताकि लोग काफ़ी उनके ऊपर जो है यहाँ के डॉक्टर ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है सब लोग नॉर्मल हैं, ठीक होंगे। साथ में मैं जो हमारे स्पेशल सेक्रेटरी है मिस्टर प्रधान ढकाते हैं, वो कीमत में उनके ऊपर घोड़ा गिरा था, तो मैं देखने आया हूँ। वो भी ठीक है, बातचीत कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना हूँ सब लोग जल्दी से ठीक हों। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर देहरादून से, जहां पर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। दोनों ने कई मुद्दों पर अहम चर्चा की है। आपको बता दें कि नई दिल्ली में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच समसामयिक व महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर गुरुद्वारा रेस कोर्स में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें बलिदान दिवस पर श्रद्धा और सुमन के साथ विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग कर गुरु तेग बहादुर जी के अतुलनीय त्याग और शौर्य को नमन किया है। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, कभी भी झुकना स्वीकार नहीं किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में गुरु तेग बहादुर साहिब जी की वीरता और बलिदान को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।